अरे यार, अरे यार अब मैं सो कहाँ पे? अरे वहीं पढ़ के सो जाओ ना, दिक्कत क्या है तुम्हें? यार तुम ना सच में, मैंने कहा था ना कि अपनी बहन को दूसरे कमरे में सुलाओ। अब बेचारी देखो रूपा कहाँ सोएगी? तो मैं क्या नीचे जाके सोऊं? अरे उसका पति बाहर गया, उसको रात को ना डरावने सपने आते हैं। अरे यार इसके डरावने सपनों के चक्कर में मुझे जगह कम पड़ रही है, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि जगह कम होगी, तो इसी कमरे में सुलाओ। क्या जीजा जी, आपको मेरे सोने से भी दिक्कत होने लगी? अरे यार तुम्हारे सोने से दिक्कत नहीं है यार, अभी कोई और जीजा होता ना तुम्हारा, तुम्हें कब का ले चुका होता तुम्हारी। दीदी जीजा जी को इतनी दिक्कत है ना, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। अरे कुछ नहीं, सोना। और तुम कैसी कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो, ले चुका होता ये सब हमारे में नहीं होता, तुम्हें पता है ना। अब तुम्हें पता है कि अगर ये बीच में सोएगी और मैं भी सोऊंगा, और मेरी आदत तो तुमको पता है ना कि मैं यहाँ वहाँ करवट लेते ही रहता हूँ, पैर डालते रहता हूँ तुम्हारे ऊपर। अरे माना तुम यूपी बिहार से हो, पर मैं मद्रासन हूँ ना, मद्रास में नहीं होता ये सब जीजा साली का। अरे तो नींद में कौन सा मैं यूपी बिहार और मद्रास की आदत पकड़ने वाला हूँ? नींद में अगर चलो ऊंच नीच हो गई तो फिर जिम्मेदार कौन? पैर ही तो रखना है ना आपको, रख लेना। अरे वैसे तेरे जीजा जी बहुत खतरनाक है, मुझे बता रहे थे मेरे बगल में कोई लड़की सो गई ना तो मैं उसकी लेके रहता हूँ। क्या दीदी, नींद भी खराब कर दी आप दोनों के झगड़े ने तो मेरी। मुझे क्या, तुम्हें सुलाना तो जबरदस्ती सुलाओ। देखो कुछ हो गया तो बोलना हो, ठीक है? आपको पैर ही रखना है ना, ठीक है आप पैर रख लेना। वो मुझे नहीं पता। अरे हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। और वैसे भी तुम्हारी साली है ना, तुम्हारे में तो साली आधी घरवाली होती है, तो कर लो, क्या दिक्कत है। देखो मैं कर लूंगा, बाद में सुबह उठ के रोना धोना ना हो मेरे सामने कि हाँ ये क्या कर रही है। अरे कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे पता है तुम मेरे को लेके बोलोगे कि मैं झगड़ेलू हूँ ना। तुम्हारा ही दिक्कत है मुझे, क्योंकि इसका मेरे को भरोसा है कि ये तो घोड़े बेच के सोने वाली है। इसीलिए तो कह रहा था कि देखो कहीं अगर मेरा घोड़ा टच हो गया, तकलीफ हो गई और मेरा मन कर दिया, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। तो टच ही तो होगा ना। अच्छा तो तुम्हें कभी आप बोलते हो पैर रखना है, कभी आप बोलते हो घोड़ा टच हो गया। चलो टच हो भी गया तो ऐसे ही तो टच होगा ना, टच होने में क्या हो गया। और रही पैर की बात, तो पैर आप रख लेना, पैर रखने से कौन सा कुछ होने वाला है। क्या दीदी जीजा भी कैसी बातें? अरे तेरी जीजा बहुत बैकी आदमी है, बैकी बातें करते हैं। मुझे लगता है ना बच्ची की बच्ची रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, घोड़ा एक बार टच हो गया तो घोड़ा शांत बैठता है? घोड़े को तो चाहिए ना सफर। हाँ तो फिर बराबर में दीदी है ना। बराबर में थोड़ी ना जाऊंगा, नहीं तुम्हें बराबर तक मैं नहीं सफर करूंगा, फिर मेरे को जो मिलेगा वहां में डाल दूंगा अपना घोड़ा। जीजा जी आप भी ना कुछ नहीं, आप भी पागलों वाली बातें करते हो। मतलब दीदी इधर बराबर में सो रही है, मैं इधर बराबर में सो रही हूँ। क्या जीजा जी, कुछ सब बराबर है, इसके लिए सब। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्ची है, इसीलिए यहाँ मत सुनो। देखो तकलीफ हो जाएगी तुम्हें, कल को तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कि भाई एक काम कर, तू मेरे दोनों लड़कियों को रख ले, फिर दिक्कत हो जाएगी, बोलना नहीं। तो अभी भी तो रखे ही हुए हो ना दोनों लड़कियों को। तो कोई बाद में नहीं, रख लेना। तो रख लेना इसको दहेज में। तो मैंने बुलाया था इसे, इसका आदमी कहीं गया हुआ है, ये आएंगे यहाँ आराम करने के लिए, तो दूसरे कमरे है ना, दूसरा कमरा, उसमें आराम करवा दो। अरे नहीं, इसको मुझे डर दीदी के लगता पास है, सोना है। कहाँ जाएगी वो। एक काम करो बेटा, तुम उस साइड हो जाओ, तुम मेरी साइड आ जाओ, तकलीफ नहीं होगी। नहीं मुझे वहाँ कोने में भी अलग से डर लगता है। मेरे को अरे बीच में कोई सोना नहीं, है। मूड बनेगा तब देख लेंगे, अभी फिलहाल सो जाओ। मेरे को यही बीच में सोना है। मूड बनेगा तब की तब देख लेंगे। इसे चाहिए कि मैं मूड भी बनाऊं, कांड भी करूं, और बाद में ये मुझे 4 बात बोलेगी। देखो कितनी देर साड़ी तुम्हारी दीदी। क्या डेढ़ साड़ी हूँ मैं। हाँ अब बहुत दिनों से तुमसे लड़ने को नहीं मिला ना, आज मौका मिलेगा। देखो मौका देखो किस तरीके से दूंगा। हाँ तो आप भी कौन सा कम हो, आप भी दीदी को ताना मारे जा रहे हो। अपनी बहन को सुला लिया, अपनी बहन को सुला लिया, तो क्या हुआ। अब मेरी दीदी बोल रही है मेरी साइड से, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। देखो भाई मैं अब कुछ नहीं बोल रहा, सो जाओ। रात को अगर कुछ चुभा और मैंने कुछ कर दिया नींद में ऊंच नीच, तो भाई मुझे मत बोलना। अरे कुछ ऊंच नीच कर देंगे ना तो तू संभाल लेना, ठीक है। मैं तो दीदी चिल्ला के पढ़ूंगी, आप ही को आवाज लगाने वाली हूँ। चिल्ला के कहाँ पड़ोगी? मतलब यहीं पे चिल्लाऊंगी। अच्छा क्या दीदी जीजा जी मजाक पे मजाक किए जा रहे हैं। अरे ऐसे ही मजे लेते हैं। अरे ये बड़ी क्यूट लगती है मुझे यार, इसलिए मजाक कर रहा हूँ। ठीक है चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा कंट्रोल कर लूंगा, पर है ना अगर सामान से सामान टकराया तब फिर कंट्रोल करना भारी पड़ जाएगा। पैर ही रखना है ना आपके, आपने ऐसे उठा के पैर रख लेना बस। और अगर ये पैर इधर आने के टाइम पे साड़ी ऊपर तक होता? नहीं मेरी साड़ी ऊपर नहीं होगी। मैंने कर दिया नींद में तो। अरे तुम चाहते क्या हो, मतलब तुम इसके साथ पूरा कांड कर लेना चाह रहे हो, बातें उसे समझ रही हूँ मैं तुम्हारी। कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, और वो भी फैल के अपने घर में। अरे बाबा इतना तो फैल के सो रहे हो, कितना फैलोगे, इतना बड़ा बिस्तर एक कोने में फैल जाना। अच्छा तो तुम उस तरफ मुकर के सोगी या मेरे तरफ? दीदी जीजा जी ऐसा है, आप लोगों का सोने का ये ड्रामा तो खत्म होने वाला नहीं है, और मैं तो रही सो, और आप लोग अपना अपना देख लेना, ठीक है। अरे तो वही तो पूछ रहा था मैं,
देखो अब एक बात बताओ, देखो ये कैसे सो रही है, देखो तुम ही देखो, अगर मेरा हाथ इसके पेट पे चला जाए या इसके तरबूजों पे चला जाए, तकलीफ किसे होगी? इसे अरे होगी ना। कुछ नहीं यार, चला जाएगी तब की तब देखेंगे, मेरे को भी मान लो सोने कि दो। सोते सोते मैंने ऐसे साड़ी ऐसे कर दी तो ए दीदी आप सो मेरी बराबर में, जीजा जी अपना देख लेंगे। मुझे क्या, मैं तो फिर फिलहाल ये छोड़ूंगा नहीं।